ओम शांति। आज फिर हम बाप के द्वारा दिए हुए सोमानों की चर्चा करेंगे। और सोमान जो बाबा ने हमें दिए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरी मुरली से जो सोमान हमें मिलते हैं वो हमें मान दिलाते हैं। साथ ही हम औरों का भी मान कर सकते हैं। अपमान जैसी बातें हमारे दिमाग से निकल जाती है और हम बहुत ही समृद्ध और बहुत शक्तिशाली महसूस करते हैं। सोमान हमें बहुत मास्टर सर्वशक्तिमान बनाते हैं। तो पहला सोमान है, मैं आत्मा मास्टर ज्ञान का सागर हूँ। ज्ञान के सागर पिता के बच्चे हैं हम, तो हम भी ज्ञान के सागर हैं। याद की यात्रा से सम्मुख मिलन मनाते रहते हैं। हमारे पिता शिव बाबा हैं। शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं और उन्होंने हमें भी ज्ञान, इतना ज्ञान दिया है कि हम समझ गए कि इस दुनिया में कैसे रहना है। कैसे हम समझ गए हैं कि कैसे यह शरीर जो कि एक वस्त्र है उसे किस तरह से धारण करना है। यह दुनिया एक रंगमंच है और एक कलाकार की तरह हमें कैसे अपना पार्ट निभाना है। बहुत सारी ज्ञान की बातें हमें समझ में आने लगी है। चक्र का ज्ञान हमें हो गया, सुदर्शन चक्र का ज्ञान हो गया है और हम ही पूज्य और हम ही पुजारी, ये भी ज्ञान हमें हो गया है। जो बच्चे बोल भी नहीं सकते थे, आज बाबा के ज्ञान ने उन्हें इतना समृद्ध कर दिया है कि वे अच्छे से बोल पाते हैं, औरों को भी ज्ञान का सागर बनाते हैं। तो मैं आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। दूसरा जो सोमान है, मैं आत्मा एवर हेल्दी हूँ। एवर हेल्दी बनने के लिए सदा बाबा बाबा कहते रहना है। सब कुछ बुद्धि के साथ बाप के हवाले कर देना है। हमें शिव बाबा की परवरिश में ही पलना है। किसी में भी ममत्व नहीं रख ट्रस्टी बनना है। जब हम ट्रस्टी बन जाते हैं तो हमेशा हमारे मन में अच्छी अच्छी बातें चलती रहती है। जो भी मन का किचरा है वो निकल जाता है। जब मेरा कुछ है ही नहीं तो मुझे किस बात का मोह और किस बात की ममता। मोह और ममता से जब छुटकारा मिल जाता है तो हम सदा बाप के बन जाते हैं और सदा बाप के बनने से हमेशा एवर हेल्दी रहते हैं। क्योंकि जितनी ज़्यादा हम विकृति को पालते हैं, जितनी ज़्यादा हम विकार को अपने मन में रखते हैं, उतना ज़्यादा मन के साथ साथ तन भी बीमार होता है। जब मन स्वस्थ रहता है तो तन भी स्वस्थ हो जाता है। तो वैसे में हमेशा बाप को याद रखते हुए हम एवर हेल्दी आत्माएं बन जाती हैं। मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ। बाप की स्मृति स्वरूप, हमेशा बाप को याद करना है। धंधा धोरी करते वक्त भी बाप को याद करना है। बाप कहते हैं कि भले तुम धंधा धोरी करो लेकिन मामेकम याद करो, मुझे हमेशा याद करते रहो। और हमेशा हम बाप को याद करते रहते हैं। बाप हमें खुद भी भूलने नहीं देते हैं। इतना ज़्यादा बाबा हमें प्यार करते हैं कि हम उन्हें कैसे भूल सकते हैं। वो हमारे इतने प्यारे बाबा हैं कि वो हमारे हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। वो हमारे दुख का ध्यान रखते हैं, सुख का ध्यान रखते हैं। हमारे हर, जैसे एक गार्जियन ध्यान रखता है उस तरीके से बाबा हमारा ध्यान रखते हैं। उनकी याद में इतना सुख है, असीम स्नेह है, असीम प्यार है। तो वैसे में हम बाबा को कैसे भूल सकते हैं। हमेशा स्मृति लगी रहती है कि बाप मेरे बाबा हैं जो हर पल हर क्षण मेरा ध्यान रखते हैं। मेरे बाबा परम धाम में मेरा इंतज़ार कर रहे हैं और हम जब भी इच्छा होती है उड़कर परम धाम पहुंच जाते हैं। इतनी आज़ादी, इतना सुख हमें कहाँ मिल सकता है। सिर्फ बाप के हृदय में ही मिल सकता है। बाप हमें नैनों में बैठाता है, दिले तख्त पर बैठाता है। बाप हमें अपने गले का हार मानता है। ऐसे में बाप की स्मृति स्वरूप बनना एकदम संभव है कि हम बाप को एक मिनट के लिए भी भूल सकें। हमेशा स्मृति में रहना है कि मैं बाप का, बाप मेरा, दूसरा न कोई। तो मैं आत्मा स्मृति स्वरूप हूँ। चौथा जो सोमान है, मैं आत्मा प्रभु पालना में पलने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। जब से बाप के बने हैं प्रभु की पालना हमें मिलने लगी है
एक गार्जियन की जो पालना होती है उससे भी बढ़कर जो पालना है वो बाप हमें देते हैं। हम किस तरीके के थे, जब भी सोचेंगे तो लगेगा कि हम किस तरह विकार में डूबे हुए थे, कितने दुख में थे, कितने तड़प में थे, लेकिन बाप ने आकर हमें सही रास्ता दिखाया है और सही हमें बताया है कि बच्चे ऐसे चलो, ऐसे आगे बढ़ो, ऐसे लोगों से व्यवहार करो, ऐसे सबसे मिलजुल कर चलो, हमेशा शुभ भावना शुभकामना रखो, कभी किसी के लिए बुरा मत सोचो। बाप हमें रोज़ नई शिक्षाएं देते हैं और इतना ज़्यादा कदम कदम पर अपनी पालना का एहसास कराते हैं, हमें फरिश्ता बनाते हैं, देवता बनाते हैं और हमें पूजनीय बनाते हैं। बाप हमें हर तरीके से श्रेष्ठ बनाते हैं। बाप हमें कहते हैं कि तुम मास्टर सर्वशक्तिमान हो, तुम देव तुल्य हो, तुम फरिश्ता हो, फर्श से ऊपर हमेशा देने वाले, बहुत लाइट कमल पुष्प समान हंस बुद्धि हो तुम। बाप हमें ऐसे ऐसे नए नए सोमान रोज़ देते हैं कि उन सोमानों की धारणा से हम अपने आप को बहुत महान समझने लगते हैं। हम बाप समान बन जाते हैं, कोशिश करते हैं बाबा की धारणा और ज़्यादा से ज़्यादा पक्की की जाए। तो इस तरीके से बाप हमें नए नए सोमानों के द्वारा हमें बहुत ऊंचा मान दिलवाते हैं। तो कल फिर हम नए सोमानों के साथ बात करेंगे और तब तक के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर का बटन दबा दीजिएगा। ओम शांति।